करने के लिए आए, बट इस पैसा हमारा जा कहाँ रहा है, हॉस्पिटल में भी जा रहा है और हम लोग माइंड हमें डिप्रेशन हमेशा रहता है। तो इस चलते मैं सोचा रास्ता हमको मिला 2020 में, फिर दोबारा मैं फिर वापस आया इस सिस्टम में और मेरा विशेष कर 14 के वेट लॉस किया। मेरा फोटो यहाँ पर लगा हुआ था और तहे दिल से भगवान उनको धन्यवाद दूंगा कि उनका जीत की वजह से मैं प्रोडक्ट यूज करा पाया। और मैं भी चाह रहा था कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए ना, मैं चाह रहा था मेरा गेम में डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये तबियत इसका खराब होगा तो मैं गेम नहीं खेल पाऊँगा। इसके चलते मैं फिर इन्वेस्टमेंट किया था पैसा और 14 की वेट लॉस करने में 3 साल हो गया। हम हॉस्पिटल नहीं गए, हॉस्पिटल गए 1-2 बार दूसरे लोगों के लिए गए, जैसे अभी बनर्जी का मिसेस उनके लिए हम 3-4 रात हम दिए वहाँ पे, मैंने मिसेस को लेकर छोड़ा तो हमारे बीच में नहीं रहे, कहने मतलब दूसरे के लिए हम लोग गए हैं और वहाँ पर हमको वैल्यू पता चलता है कि हम हेल्थ कितना इम्पोर्टेंस है। सभी लोग हम हर जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, इनके लिए हम बोले कि स्वास्थ्य के लिए कि आप लोन कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, बट हमारा माइंड सेट किसी का भी नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्टिव नहीं होते, बट जिनको समझ में आएगा वो लगातार कर ही रहा है। और तो जैसे तारा हम सोचेंगे कि हम यूज करें, कितने दिन यूज करेंगे, डिपेंड अपने आपका सोच, आप कितना दिन करेंगे, आपका सोच, आप कितना दिन फिट रहना चाहते हैं, जीवन भर रहना चाहते हैं या कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट ऐसी थोड़ी कि जो हमको प्रोवाइड किया गया कि जीवन भर के लिए हम कुछ मशीन रख देते हैं, कुछ गलत करेंगे तो काट के फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। और हम लोग सोचते हैं वेट लॉस हो गया, हम लोग न्यूट्रिशन ब्रेक भी कर देते हैं। बहुत लोगों के हमारे शरीर में थोड़ा सा कभी स्किन लगता है, सभी लोग का किसी का तो क्वेश्चन आता है तो उसके लिए अगर ब्रेक भी कर देते हैं, मेरे कंपनी के लिए केसेस बता रहा हूँ, 20 वेट लॉस करते हैं लोग थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। न्यूट्रिशन चाहिए आपको 5-6 महीना और कंटिन्यू यूज करके आपका स्किन अच्छी हो जाती है। इसको लोगों को थोड़ा सा हमको समझने का, सभी को समझना पड़ेगा और ये रेगुलरली हम लोग की जरूरत है। आए दिन में जो हम लोग का जैसे अनफिट की तरफ लोग जा रहे हैं, हम लोग फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, सभी को समझना है। और बस उसी दिन से मैं डिसाइड किया था कि चलिए मेरा वाइफ का तो हुआ, मैं भी अपने 5 किलो प्लस किया, आज मेंटेन कर रहा हूँ और कोई मेडिसिन हम लोग का चल रहा है दोनों का। मैं एक केस बताऊँगा, अस्थमेटिक प्रॉब्लम का विशेष का, डस्ट एलर्जी था। ये बच्चा को ऑपरेशन करने के यहाँ पे चीरा लगा था, यहाँ पे साइड में जब उनका मौत लिया था यहाँ पे दर्द होता था तो वो डस्ट में जला। मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ ऑपरेशन करने के लिए, बट यहाँ का जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। डॉक्टर बोला मैं अमेरिका जाऊँगा तो मैं अभी आपका ऑपरेशन नहीं करूँगा, 15 दिन के बाद आइए, उड़ीसा लेके गए। तो हम यहाँ आए और हर्बल न्यूट्रिशन यूज करने लगे थे उस टाइम दौरान भी ये घटना था, दर्द हो रहा था। उसके बाद हम लोग जरूरत नहीं पड़ा, हॉस्पिटल चक्कर बंद हो गया। तो हम लोग किसी चीज़ को किसी को बता नहीं रहे थे। अभी मेरे को याद आ रहा है कितना कष्ट उस टाइम था, बट बहुत सारे लोगों को हम लोग फिटनेस के जैसे हम रिजल्ट देख रहे हैं ना, ये कितने लोग आप इसके पीछे ठीक हो रहे हैं। तो ये जो मेरा रिजल्ट रहा और मैं अपना मम्मी पापा को भी दे रहा हूँ प्रोडक्ट और मेरा बच्चे की रेंज सुबह का होता है तो ग्रुप में मैं सेंड करता हूँ। शुरुआत होता है बच्चे के न्यूट्रिशन से मेरा, उसके बाद मेरा ऑफिस का वाइफ का सारे लोग हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। दिन ब दिन हम फिटनेस के लिए जो काम कर रहे हैं। तो सर और कुछ बात है? बस आपने स्वागत करेंगे, थैंक यू। अच्छा, मैं साल भर छोड़ दिया प्रोडक्ट को। शुरुआत करने वाला यही इंसान थे, बहुत स्ट्रगल करके वो भी सोचते थे कि मैं लोगों का मैसेज पहुँचाऊँ। लोग जैसे आज इन्वाइट किया और भाभी ने अकेले आई, बट मैं बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया था, 6-7 लोग और यहीं से दे रहे। जिस दिन समझ में आएगा ना उस दिन उनको समझ में आएगा। बट हम लोग किसी के साथ जैसे कोई हमारे साथ आते हैं, कोई नहीं आया, हम लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आया था, साल लगा था, हो सकता है उनको समय लगे, जब दिक्कत आता है तो लोग आते हैं ना। तो चलिए मैं तो मेरा स्टोरी तो मैं बताता रहूँगा यहाँ पर दिन बैठ के, तो गेस्ट स्पीकर को बिल्कुल मैं बुलाऊँगा, कराइए और बिल्कुल आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम विक्की सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करूँगा यहाँ पर, जो आज इस फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में आए हैं। और इस फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब को समझने के लिए, समझाने के लिए आप लोग गेस्ट को भी यहाँ पर लेकर आए। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए बात करते हैं थोड़ा स्टोरी पर। तो पहले मैं स्टोरी बनाने पहले हम अपने गले से इमोशन है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये हम लोग जब इस सिस्टम में हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वेलनेस इवोल्यूशन करते हैं। वेलनेस इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, बॉडी चेकअप करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बॉडी चेकअप। क्या मैडम आपको बॉडी चेकअप हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इसके बाद हो जाएगा, मैडम सर करेंगे। तो बॉडी चेकअप करते हैं, उनका इवोल्यूशन करते हैं, क्योंकि हमें जानकारी किससे प्राप्त होता है, जब हम किसी का स्कैनिंग करते हैं। बिना बॉडी स्कैनिंग के हम क्या बात कर पाएंगे? हम कुछ मौखिक कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है डिटॉक्सिफिकेशन। सुबह सुबह अगर बंदा सही समय पर अपने आप को फ्रेश कर पाता है तो अपने लिए 1 नंबर देता है, अगर फ्रेश नहीं हो पाता है तो 0 नंबर लेके चलते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर 9 पॉइंट दे दिए हैं।
और आपका वजन अगर आपके आइडियल वेट के बराबर ना तो ज़्यादा है ना तो कम है, तो इस कंडीशन में आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो, ठीक है, आइडियल वेट पर होता है। आगे बढ़ेंगे। एक बात किया जा रहा है आपका जो जब ज़्यादा दूर तक चलते हैं तो किसी प्रकार का हाफ नहीं आता, फिटनेस नहीं आता है, तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। 3 पॉइंट हो गए। अगर ये कंडीशन आपके साथ है तो 3 पॉइंट, जैसे हमारे लिए नहीं है तो 3 पॉइंट अगर है तो एक एक करके 0 करके चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है नो मेडिकेशन, किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आप 1 नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है ब्रेन फॉग, अगर दिमाग में किसी प्रकार का फॉग है, इसमें कई सामान को कहीं पर रखने के बाद आपको कुछ समय के बाद ऐसा धुंधला याद आता है या जल्दी याद नहीं आ पाता है, तो उसको हम लोग ब्रेन फॉग करते हैं, और ऐसा कंडीशन नहीं तो 1 नंबर देंगे। ऐसा होता है क्या? क्या होता है ना, होता है जिनके साथ होता है वो 0 देंगे, जिनके साथ होता है वो 0 देंगे, जिनके साथ नहीं होता वो क्या करेंगे? 1 देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास होता है उसके बाद होता है एनर्जेटिक, जैसी एनर्जी लेवल सुबह में है वैसे ही दोपहर में है वैसे ही शाम को है तो 1 नंबर, लेकिन सुबह में ज़्यादा है दोपहर में कम शाम को खत्म तो 0 नंबर हो जाएगा एनर्जी लेवल। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पॉजिटिव थॉट्स, विचारों के बारे में सोचेंगे। अगर आप लगातार पॉजिटिव सोचते हैं, कोई भी नेगेटिव काम हो रहा है तो भी पॉजिटिव सोच रहे हैं तो 1 नंबर, लेकिन जैसे ही कुछ पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव सोच रहे हैं तो 0 नंबर। ऐसे किसके साथ होता है? पहले मेरे साथ होता था लेकिन अब नहीं हो रहा, तो ये एक प्रकार से तो आप नंबर काउंट करेंगे अपना, ये एक प्रकार से प्रॉब्लम है। नेक्स्ट में बात करेंगे साउंड स्लीप। अगर आप रात को गहरी नींद ले रहे हैं, अच्छे से सो पा रहे हैं, 11 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे तक उठ जाते हैं, तो बेहतर आप अपने आप को 1 नंबर देंगे। और ऐसा अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? तो इस प्रकार से अगर आप इस 9 नंबर में से 9 नंबर लेके आते हैं तो आपका हेल्थ परफेक्ट है। लेकिन अगर आप 7 और 8 नंबर लेके आते हैं तो आपका हेल्थ क्या है? थोड़ा सा एवरेज है। और अगर आप उसमें से 4 और 5 नंबर लेके आते हैं तो आपका हेल्थ क्या हो गया है? पुअर हो गया। इसको कहते हैं हम लोग वर्बली इवोल्यूशन हो गया। मसीह पर चढ़ने के बाद भी हम लोग करते हैं। तो आइए थोड़ा बात करते हैं हम लोग ओबेसिटी के बारे में और ओवरवेट के बारे में, ठीक है ना। ओबेसिटी ओवरवेट क्या होता है समझिए हम लोग, जब हमारा वजन हमारी लंबाई के आधार पर हमारे वेट पर होता है। जैसे मान लीजिए मेरा जो लंबाई है 174 सेंटीमीटर है, मेरा जो हाइट वेट है 68 kg, मुझे पता चला, मैंने कैलकुलेट किया है, प्लस हमें किताब के माध्यम से पता चलता है, हमारे कोच ने मुझे बताया है। तो मैं अगर 68 पर हूँ तो मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ। एक रेंज होता है 2 किलो ऊपर 2 किलो नीचे, मतलब 68 ऊपर 70 नीचे 66 से लेकर के 70 के बीच में अगर मेरा वजन है तो मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ। उससे ऊपर हूँ तो ओवर वेट, नीचे हूँ तो अंडर वेट। अगर आइडियल वेट से 5 किलो ऊपर है तो ओवर वेट, 10 किलो ऊपर है तो ओबेस कंडीशन स्टार्ट। उसी प्रकार से नीचे 5 किलो तक चलेगा, 5 किलो नीचे चलेगा तो अंडर वेट स्टार्ट हो जाता है, हाईली अंडर वेट चला जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसका वजन उसके आइडियल वेट से 10 किलो ऊपर होता है तो ओबेस की कंडीशन में आ जाता है। और जो ओबेस हिंदी फॉर्म में जिसको मोटापा कहा जाता है, मोटापे का शिकार हो गया है। तो मोटापा कोई बीमारी नहीं होती, बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? टाइप 2 डायबिटीज। दूसरा क्या होता है इसमें? कैंसर, मूड डिसऑर्डर, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है जब हमारा वजन ज़्यादा बड़ा होता है, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी का लो होना, बीपी का हाई होना, हमारे बॉडी के अंदर में फैट की परसेंटेज बढ़ने की वजह से होता है, लीवर डिसीज होता है, हाइपरटेंशन, ये सब प्रॉब्लम किसकी वजह से होता है? जब हमारे शरीर में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ये मेरा रिजल्ट, मैं जब इस कम्युनिटी में आया था तो मेरा वजन 85 kg था, 85 kg से ऊपर ही था, लेकिन 85 मुझे याद है क्योंकि मेरे कोच ने इस BMI मशीन से मुझे मेजरमेंट किया था और मुझे पता चला कि मैं 17 kg ज़्यादा हूँ। मैंने अपने वेट को 5.5-6 महीने में कम किया और 69-68 के आसपास पहुँच गया। जब मेरा वजन ज़्यादा था उस वक्त मेरे एरिया में दर्द पड़ रहा था, लेकिन मुझे फिटनेस पर मुझे लगा था फिट है, टखनों में दर्द होता था, घुटनों में दर्द होता था, गैस की प्रॉब्लम थी, खाने की जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं सिस्टम आया, कम्युनिटी में आया, अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए मैंने खान पान को सही किया, अपने रूटीन को सही किया, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट आया। और आज मैं पिछले 5.5 सालों से अपने रिजल्ट को मेंटेन करके रखा हूँ। 68, 69, 70 तो जाता है, 69 तक ही रहता है, नीचे जाए 67 तक जाता है। इस प्रकार से इस आइडियल वेट पर आने के बाद जो एनी में दर्द था वो ठीक हो गया। टखनों में जो प्रॉब्लम आती थी, कस जाता था, ढीला नहीं होता था, टखना मतलब ये कस जाता था तो ढीला नहीं होता था, इसे हिलाना डुलाना पड़ता था, मसल्स कॉन्टेक्ट हो जाती थी, वो नहीं हो रहा है। घुटनों में किसी प्रकार का दर्द नहीं, गैस की प्रॉब्लम तो दूर हो गई, खाने का सही तरीका मैंने सीख लिया, एनर्जी लेवल बढ़ चुका है। तो इस कम्युनिटी में आने से मेरे को फायदा हुआ। तो हम आपके आइडियल वेट, ये हमारे भाई साहब 82 kg के थे, इन्होंने अपना 20 kg वजन किया, इनको लगभग 6 महीने लग गया था। इन्हीं के रिजल्ट के माध्यम से मैंने अपना रिजल्ट बनाया। एक्चुअली मेरे घर में पहला रिजल्ट मेरी मम्मी का है। मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भले यानी में दर्द होता था उसको मैं एडजस्ट करता था, टखनों में खिंचाव होता था मैं एडजस्ट करता था,
गैस की प्रॉब्लम भी है तो नॉर्मल है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मेरी मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे सिंगरौली के हॉस्पिटल, नेहरू का हॉस्पिटल, बनारस के PGI, बनारस में BHU प्लस हेरिटेज प्लस PGI लखनऊ जाया करता था। साथ में वहाँ कहाँ तो बाबा रामदेव जी के जो पतंजलि योग पीठ में 3 बार गया, 3 बार। एक तो मोटापे में शिविर में गया था स्वस्थ करने के लिए, वहाँ से जो प्रोडक्ट लेके आते थे, जो आयुर्वेदिक चीज लेके आते थे, कुछ समय तक तो ठीक रहता था, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही सिस्टम चालू, क्योंकि हम अपने रूटीन में, अपने व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाते थे। बस जब दवा ज़्यादा खाते हैं तो खाना कम हो जाता है, जब खाना ज़्यादा खाते हैं तो दवा कम हो जाता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो ये रिजल्ट बना। अब देखिए, अब बात करेंगे हम मोटापे के बारे में, ठीक है ना, कि हमारी पृथ्वी पर कितना जनसंख्या है, लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 200 करोड़ क्या होता है अभी ओबेस और ओवरवेट की कंडीशन में आ गया है, जिसमें से देखिए 47.4 करोड़ लोग हमारे इंडिया में एडल्ट ओबेस हो चुकी है। इतना बड़ा हमारे पास लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। अब बात करेंगे इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है? इसके 3 कारण हैं। पहला, हमारा माइंडसेट, हमें पता ही नहीं, हमारे दिमाग को ये इन्फॉर्मेशन और जानकारी ही नहीं है कि मोटापा किसी प्रकार की बहुत सारी बीमारी का कारण बन सकता है। पहले हम सोचते थे कि मोटापे की वजह से हमको बीमारियां हैं, है ना, यही बात सही है, मोटापे की वजह से ही बीमारियां हैं। हम सोचते थे बीमारी की वजह से हमको मोटापा होता है ना। जब हम इस सिस्टम में नहीं होते तो हमको लगता है कि ये बीमारी हो गया है, वो बीमारी हो गया इसलिए हमारा वजन बढ़ गया है, थायराइड हो गया है, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, तो हमको लगता था कि कोई बीमारी हमारे शरीर में आ गई इसलिए हम वजनी हो गए। अब समझ में आ गया, नहीं, हम वजनी हो गए हैं इसलिए बीमारियां हैं। बात ये है, अगर आपका वजन आपके आइडियल वेट से ज़्यादा हुआ, आप ओबेस कंडीशन में आ गए, तो आपको बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आने वाली हैं, जो आपके स्वास्थ्य को और खराब करते चले जाएंगे। तो वजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। पहला होता है माइंडसेट, हमें पता नहीं होता है, हमारे आसपास के परिवार के लोगों को, रिलेटिव लोगों को जानकारी नहीं होता, और इस जानकारी की वजह से हमारा माइंडसेट नहीं बन पाता। हम लोग हर चीज़ को सह के आगे लेके चलते हैं। हमारे घर में गाड़ी खराब हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो आज निकल बनवा लेंगे, क्या ऐसा करते हैं? नहीं ना करते हैं। लेकिन घर में अपने शरीर में दर्द हो रहा, छोड़ दो, आज रात भर लेते हैं, कल डॉक्टर के पास जाएंगे, गए डॉक्टर के पास, नहीं भी गए डॉक्टर के पास, परसों चले जाएंगे। तो हम ये अपने माइंडसेट को सेट नहीं कर पाते। दूसरा होता है हमारा लाइफ स्टाइल। अभी का जो हमारा लाइफ स्टाइल बदल रहा है, सुबह न उठने का बहुत सारा रीज़न हो गया है, और सुबह उठने का बहुत कम रीज़न है। सुबह न उठने का बहुत सारा कारण, सुबह क्यों, रात को देर तक सुबह टीवी देखते रहे, मोबाइल देखते रहे, तो सुबह में हम जग नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा सेहत खराब हो। तो लाइफ स्टाइल बदल रही है। पहले जो हम लोग 5 बजे उठते थे, बाहर जाना पड़ता था लड़कियों को, जेंट्स को, अभी वो सब तो घर में बगल में ही है, जाना ही नहीं है, इसलिए कोई कारण नहीं था उठने का। सुबह सब सुविधा घर में आ चुका है, जिसकी वजह से हम दिन में मतलब सुबह में देर तक सोते हैं, और उसी की वजह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है, सुबह उठने, रात को सोने, दोपहर में काम करने का, ये सब बदल गया है, और इसकी वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है। खाते हैं, कोई काम नहीं करते, वजन बढ़ रहा है। अगला होता है हमारा खाना। आप खाना देखिए, खाने के अंदर के पोषक तत्व कम हो रहे हैं। आज से 30 साल पहले जो हमारे खाने में पोषक तत्व उपयोग करते थे, क्या अभी है? नहीं। फर्टिलाइजर बढ़ गया है, पेंटिंग हो रहा है। अभी देखिए जो सेव, एक अभी स्टेटस में दिखा रहा है, सेव को पेंटिंग करवाए था आदमी, सोच सकते हैं सेव को पेंटिंग कर। केला जो लोग आते हैं, इसको पानी में डुबा के, लिक्विड में डुबा के निकालो, पीला हो रहा है। तो खाना भी हमारा क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है, उसके अंदर का न्यूट्रिशन कम हो रहा है, और हम ऐसे ऐसे खाना खा रहे हैं जो हमारे शरीर को खराब कर रहा है। तो खुद आगे बढ़ेंगे उसका उपाय। ये तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। तो कैसे ठीक करें? 3 उपाय, इसके 3 कारण। पहला, हमें समझना होगा कैलोरी के बारे में, हमें समझना होगा न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी है मैडम? आपको जानकारी है? कैलोरी के बारे में जानती हैं आप? जानती है मैडम आप? तो हमें जानना होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना, जो हम सुबह से लेकर शाम तक अपने भोजन में लेते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और खाने और न्यूट्रिशन में थोड़ा सा अंतर होता है। खाना तो खाना हो सकता है, लेकिन उस खाने में न्यूट्रिशन हो जरूरी नहीं है। हर प्रकार का खाना में न्यूट्रिशन हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर न्यूट्रिशन खाना हो ये जरूरी है। अगर आपका खाना बेहतर होगा तो दवा की जरूरत नहीं है, अगर खाना सही होगा तो दवा की जरूरत नहीं है, और खाना सही नहीं होगा तो दवा खाने से कोई फायदा नहीं। तो ये है आपका पहला, आपको कैलोरी न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा, आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज रेगुलर करना है। थोड़ा सा न्यूट्रिशन मतलब वो पोषक तत्व, खाने के अंदर में पोषक तत्व जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हड्डियों और दांतों के लिए, हमारी स्किन के लिए,
हमारे हृदय के लिए, हमारी छोटी आंत बड़ी आंत के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी मसल्स के लिए, हमारे खून के लिए अलग अलग पोषक तत्व की जरूरत होती है। जब खाना खाते हैं तो हमारे हृदय के लिए उस खाने में ओमेगा 3 होना चाहिए है। हमारे खाने में हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट होना चाहिए है। बालों के लिए प्रोटीन और कोलेजन होना चाहिए है। कभी ध्यान नहीं दिए हैं, बस खा लो। हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए आयरन चाहिए है, नहीं ना है। तो जब हम उसको समझेंगे ही नहीं, हमारे हर अंग के लिए जो पोषक तत्व है उसकी एक निश्चित मात्रा भी होती है। मान लीजिए कैल्शियम ले रहे हैं, हमें कितना चाहिए 800 mg, ले कितना रहे 200 mg। मान लीजिए ले भी रहे हैं, दूध मिल जाता है, 1 गिलास दूध पीते हैं तो 1 गिलास दूध पी रहे हैं, तो अब ले भी रहे तो कम मात्रा में ले रहे हैं तो क्या सप्लीमेंट। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रहा है, उसमें सीमेंट लग रहा है 2 बोरिया, आप लगा रहे हैं आधा बोरिया, क्या होगा? नहीं हो रहा है ना हड्डियों के साथ। कमर में दर्द, लड़कियों को कमर में दर्द हो रहा है, सर काहे दर्द नहीं होगा? कैल्शियम कितना ले रहे हैं आप? विटामिन डी की कमी है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है ना सर 6 और 7 है, काहे भैया? तो आप सलाद कितना खाते हैं? आप खाने में तो आयरन है ही नहीं। ये सब चीजें न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व जो हमारे खाने में होना चाहिए वो नहीं होता है तो बीमारियों का कारण बनता है। और हम दवा खाते हैं, हमें कोई बताने वाला भी नहीं हमारे आसपास में। हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो सीधे हमारे डिजीज का काम करते हैं, हमारे पोषक तत्वों का काम नहीं करते। तो पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होना चाहिए। एनर्जी लेवल, कैलोरी, जो खाना हम खाते हैं ना उस खाने से पूरा शरीर चलता है। जो हम खाना खाते हैं उससे पूरा शरीर चलता है। मेरे शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो 1600 है। 1600 किलो कैलोरी का खाना मुझे चाहिए मेरे शरीर को। हर आदमी का अलग अलग। आपका कितना है? नहीं आपका सर कितना है? 1600। सर का कम होगा। हर आदमी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्रिएटिविटी के आधार पर अलग होगा। जब हम स्केलिंग करते हैं अपनी मशीन के माध्यम से तो पता चलेगा किसी का 1200 होता है, किसी का 1100 होता है, किसी का 1400 होता है। मेरे शरीर में मुझे याद है मेरा 1600 यानी 1594, 96, 97, कभी 1601, 1602, वो भी घटता बढ़ता रहता है। रोज खाना खाते हैं लोग ना, उस आधार पर हमारी एनर्जी लेवल होता है। और वो जब हम सोते हैं तो एनर्जी लेवल, तो कैलोरी हमारे शरीर को चलने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो कैलोरी रहती है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन हमारे खाने को सही तरीके से पचा करके हर अंग तक पहुंचाने के लिए हमें ब्लड को सर्कुलेट कराना होता है। और ब्लड का सर्कुलेशन कब होता है? जब एक्सरसाइज करेंगे तब, जब व्यायाम करेंगे तब, जब योगा करेंगे तब। क्या हम आधा घंटा रोज योगा कर पाती मैडम? खाना खाए, योगा नहीं किए, योगा करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। दूसरा मेडिटेशन बहुत जरूरी है आज के समय में। अभी के दौर में बिना मेडिटेशन के अगर आप रह रहे हैं आपको बहुत सारा तनाव होने वाला है, बहुत सारा टेंशन होने वाला है। हार्मोनल डिसबैलेंस किसकी वजह से हो रहा है? नींद नहीं आ रहा है, सुबह जग नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे, तो मेडिटेशन की कमी। निगेटिव विचार जब आता है जब हम मेडिटेशन नहीं करते, फोकस, तो मेडिटेशन फोकस करने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कोच। ये सब चीज़ें कौन करवाता है? कोच। अगर आपके पास कोई कोच है, क्या आपके पास कोच है? आपके पास है? तो है, आपके पास है सर? मेरे पास है। जिसके पास कोच है और कोच की बातों को सुनता है, मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग में सुना, कोच और मेंटोर हाथ जुड़वा दिए भाई लोग, भाई गुरमुख सर, गुरदीप सर, चरणजीत सर एकदम हाथ जुड़वा दिए, बोलते गुरु के बिना आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो कोच के बिना अगर आप चाहते हैं, लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो और यहाँ पर हमें फ्री में कोच मिलते हैं, बेचारा पीछे पड़ा रहता है। आपको पता है एक कोच का कितना चार्ज रहता है? जाके जिम में पूछिए, आप एक बार जिम में जाइए, बोलिए कि मेरे को एक कोच चाहिए जो मेरे को ट्रेनिंग दवा, महीने का पूछिए कितना लेगा, और वो भी आपका प्रॉपर कोच नहीं होगा, वही 1 घंटा के लिए गए, आइए ऐसे करिए वैसे भी जाइए, उसका चार्ज 10,000 15,000 से लेते हैं। जिम में जाकर देख लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ जाकर देख लीजिए, 2,000 से स्टार्ट होगा, आपका अलग से चार्ज लेंगे, जिम का चार्ज आप अलग लेंगे, और उस कोच का जो 1 घंटे के लिए आपके सामने खड़ा होता है, वो सब मानो भाई, वो सब करो, 1 घंटे का चार्ज 2,000, 3,000, 10,000, 15,000, लाख रुपये देते हैं। और यहाँ हमें कितना चार्ज देते हैं अपने कोच को भाई? उसी को 18 महीने लगाते रहते हैं। कोच बहुत जरूरी होता है। कोच के साथ हमें मिलकर काम करना है, वो हमें करेक्ट नॉलेज देता है, वो हमें करेक्ट रास्ते पर रखता है और हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। कोच की बात करना है, और कोच जहाँ होता है उसके साथ एक कम्युनिटी होती है, एक ग्रुप होता है। ये आपको कम्युनिटी मिल रहा है, यही ना है, एक फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब दे रहा है, आपको एक कम्युनिटी दे रहा है, आपके पास कोच है और भी कोच है, बहुत सारे कोच मिलकर के आप इस प्रॉब्लम को दूर करने का काम करते हैं। ऐसा समूह कहाँ मिलता है? ये 3 चीज़ें जब हम करते हैं तो हम हमेशा सेहतमंद बने रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है दूर हो जाता है, क्योंकि ये समाज चलता है ना, ऐसा थोड़ा है कि हम
एक बार फिट हो गए हैं, एक बार बिल्डिंग बढ़िया साफ सुथरा करें, गंदा नहीं गंदा होगा, हमेशा थोड़ा थोड़ा झाड़ू, यही न्यूट्रिशन क्लब है, 2 दिन ना ये गंदा हो जाएगा, फिर झाड़ू करना पड़ेगा। ये शरीर है, रोज खाना खा रहे हैं, कुछ ना कुछ रखा होगा, निकालना और साफ करना पड़ेगा। तो रोज थोड़ा काम अपने कोच के साथ में करते हैं तो हमारे साथ फिट रहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हम ये सब मिलता है हेल्दी क्लब में। हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, तो हेल्दी ईटिंग सीखते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ईटिंग पर, खाने पर, हम क्या खा रहे हैं। 3 जगह से हमारा भोजन जाता है, पहला, दूसरा स्किन से भी लेते हैं, आवाज़ से, आँख से, इससे भी लेते हैं और माउथ से लेते हैं। ये न्यूट्रिशन, एक माइंड न्यूट्रिशन हो गया और एक फूड न्यूट्रिशन और एक स्किन न्यूट्रिशन होता है, जो आध्यात्मिक नहीं होता है। ये तीनों स्तर पर काम करते हैं, जो हमें सिखाया जाता है न्यूट्रिशन क्लब में। ये हमारा मेंबरशिप क्लब होता है। जब हम न्यूट्रिशन क्लब में आता है तो हमें सिखाया जाता है बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट 30%, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 40%, प्रोटीन 30%, फैट 30% और विटामिन जाना चाहिए। हम 3 लोगों की मदद करते हैं वजन को घटाने में, वजन को बढ़ाने में, वजन को मेंटेन करने में। हमारा उद्देश्य होता है जब ऐसा हम करते हैं उनके शरीर में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, दिक्कतें होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। हम इतने का क्लेम करते हैं। बाकी बहुत सारी बीमारियाँ, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइटिस की प्रॉब्लम, मतलब घुटनों में दर्द होता है, ये सब ठीक होते हैं, लेकिन हम इसको क्लेम करते हैं। पर्सन टू पर्सन क्या होता है, ये डिफर करता है। कुछ लोगों का 1 महीने में, कुछ लोगों का 2 महीने में, कुछ लोगों का साल भर में, कुछ लोगों का ठीक ही नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है, इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। जो ध्यान देगा उसी में ठीक होगा। वो उसके साथ रहेंगे, जो क्वांटिटी मेंटेन करेंगे। तो हम 3 लोगों की मदद करते हैं। आइए कुछ रिजल्ट दिखाते हैं। अब रिजल्ट की बात करेंगे, आप तैयार रहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर। पहला ये रिजल्ट है हमारे भाग्य का। ये इसकी 2 चीज़ें मैंने देखी। ये मतलब ये इसकी तो पहले बॉडी स्ट्रेंथ भी बढ़ी, पहले 55 kg का था और ये हो गया है कितने का, 70 kg का। और सबसे बड़ा रिजल्ट मालूम क्या है, इसका डायनासोर का रिजल्ट है। इसकी लंबाई भी बढ़ी, इसका भाई भी है, 2 भाई है, दोनों एक ही लंबाई 5 फुट 7 फीट 7 या 6 फीट है और इसकी लंबाई 7 फीट हो चुकी है। लंबाई भी बढ़ गया डायनासोर का। वजन बढ़ने के साथ साथ साकेनाथ जी में वजन बढ़ाना है, ये 10 kg वजन बढ़ा है। तो वजन बढ़ाने में ये सब हमारे पास रिजल्ट है। फैट लॉस में बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास है। इनका रिजल्ट यहाँ पर लोग आएंगे, नहीं होगा तो कोई पसंद आ जाए। ये देखिए रिजल्ट मैडम, इसको आपने क्या रिजल्ट मैडम, आपकी ककड़ी नहीं है, ठीक है मैडम, तो जानते हैं लोग। रिजल्ट में तो 1 by 1 करके रिजल्ट मैडम आपको इन्वाइट करना चाहोगे। अच्छा था रिजल्ट, आइए मैं कटरी से हूँ, मैं कम्युनिटी में के साथ आइए। बहुत हम भी बहुत परेशान थे और हमारी बेटी ने दिलवाई थी हमको लखनऊ से, तब कलम नहीं चल रहा और हम इसका महत्व नहीं समझता। किए 2 महीना का सिकुसा किए, लेकिन हम उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किए, न उसका इज्जत दे पाए ये क्या चीज़ है हम समझ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ती गई। एक दिन पहुँचे एक जगह पार्टी में, वहाँ हमारे सर और मैडम ने वो काट दी, देखिए हमको काट दी, बोलिए आंटी जी काट लीजिए, आपको जब समझ में आइएगा आपको आराम मिलेगा। हम काट लेके रख लिए। हमको तो जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा इलाज चल रहा था। तो हम सोचे कि अब उधर से हम लौट के आते हैं तब गए वहाँ, और उस समय हमको बहुत परेशानी थी, हम चल नहीं पाते थे, बैठने में हमको दिक्कत होती थी और खाना भी डर के खाते, काहे कि दही नहीं खाते थे, खीरा सलाद नहीं खाते थे, हमको खांसी हो जाती, बहुत परेशान। और अब तो हमारे समझ से
मैम आप कितना वजन कम करी हैं? 24 बहुत नाइस। कितने दिनों से क्लास में हैं? हाँ हाँ, हमको 2.5 साल 2.5 साल से क्लास में। जबरदस्त। और वजन तो हमारा 1 साल के अंदर चल गया बहुत अच्छा रिजल्ट है। और 12 इंच कम 12 इंच का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा सर का जो हेल्थ इशू लेके ही आई थी यहाँ पे, मुझे पीसीओडी का हार्मोन्स इम्बैलेंस का था। इसकी वजह से मैं फैट से नहीं आई, फैट तो मेरा ऑलरेडी था लेकिन मैं डिस्टर्बिंग इस वजह से आई थी और मुझे आने के बाद ही यहाँ रिलीफ मिला और मुझे 1 मंथ में ही रिजल्ट मिल गया। और मेरा वेट भी गया 12 kg, बट अभी कुछ लापरवाही की वजह से फिर वेट गेन की मैं और फिर से स्टार्ट आप करना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने दिन हो गए आपको? सर मेरे को 1 साल हो गया। एक साल में आपके क्या रिजल्ट बनाए? वेट लॉस, वेट सर गेन? मेरा पीसीओडी तो एकदम खत्म ही, मेरी जो बीमारी जो लेके आई थी ना हेल्थ इशू वो खत्म हो गया। ये डिस्क्लेमर है ना, हम लोग किसी प्रकार की बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पर डिफर करता है। हम लोग जो मेन वर्क होता है वेट लॉस का ही। जी तो मैंने 12 kg वेट लूज भी किया, बट मैं फिर से 12 बढ़ाया। कोई बात नहीं, हार्मोनल डिफरेंस होता रहता है हमारे लिए। लेडीजों के पास एक बड़ा जो चीज़ होती है, उनकी एक पीरियड्स होती है जो हर महीने आता रहता है, जिसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग सिर्फ 20 दिन ही वजन कम करती हैं, उसके बाद 7 दिन ही बढ़ा लेते हैं। फिर इस पर थोड़ा सा डेडिकेशन और काम करने की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच। यस, पुश करके लेंगे ना, एक लगातार काफी नहीं भी रुकता होगा, रुकता है कि रुकता है? और नमस्कार सभी लोगों को। मैं ककरी कॉलोनी से हूँ और मेरा नाम निखिलेश साहू है। मैं 2021 से इस क्लब में जुड़ा था। अपने ग्राउंड में लगा था इन लोगों का वो स्टॉल, तो मैं देखा, फिर जाना, फिर इन लोगों से मैं क्लब से जुड़ गया और अभी तक हूँ। बीच में ड्रॉप डाउन हुआ है, मेरा वेट 4-5 किलो मतलब ज़्यादा था, बस उतना ही तो हुआ और बाकी तो मैं भी फिट हूँ, फिट था, फिट हूँ अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन हम लोगों को नहीं है, लेकिन इस न्यूट्रिशन क्लब में आने के बाद आपने देखा 500 लोगों के सामने हम लोग हो गए, अभी 1000 लोगों के सामने होगा और 6000 लोगों के सामने होगा। तो ये स्टोरी टेलिंग काम होता है, अपनी स्टोरी बता रही होगी कुछ है अभी अपनी स्टोरी बता। गुड इवनिंग। मैं अपनी सिस्टर को लेकर और इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इनका ओवर वेट भी बहुत ज़्यादा था, तो इनको देखते हुए मेरा ओवर वेट 6 kg 10 kg तक था। मैंने उसको भी अपना फैट लॉस किया, 10 kg मेरा गया और 10 kg क्या करा? 5 to 6 kg बना हुआ है। मेंटेन करने के इश्यूज है इस वजह से कंटिन्यू बना हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो प्रत्यक्ष रिजल्ट है, रिजल्ट के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस रिजल्ट से ही हम भी प्रभावित हुए थे। मैंने बताया ना, सबसे पहले तो रिजल्ट किसका आया? मेरी मम्मी का रिजल्ट आया, मैंने देखा है तो चेंज हो गई है। मम्मी का रिजल्ट आया, भाई का रिजल्ट आया, मैंने देखा। फिर मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया। तो ट्रेनिंग अटेंड करने में पहली बार पटना में गया था, तो मैं देखा है क्या 1200 लोग क्या कर रहे हैं। 1200 लोग थे पूरे, पीडी मॉल वहाँ पर है पटना में, फोर्थ स्टोर पे। जब गए तो बहुत सारे लोग थे और सब आदमी स्टेज पे जा जाकर बोल रहा था। लगा वहाँ पर भी किसी को कई वही के लोग बुलवा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो वहाँ पर भी लोग बताएं कि नीचे स्टेज पे जब आते थे उनसे पूछते थे, भाई सही बता रहे हो, कहाँ से आए हो? पहले तो आए इंडिया से, तो कोई उधर से। तो हम समझ कि पटना का रहने वाला नहीं है। अगर ये पटना का होता तो जाहिर सी बात है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता था। लेकिन अगर कोई आरा से आया है, कोई दरभंगा से आया है, कोई मुजफ्फरपुर से आया है, कोई उधर से आया है, दूर दूर से आए हैं, तो थोड़ा दिक्कत है। वो भी 1200 लोगों को मेंटेन करने में थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा हो जाए। तो विश्वास हुआ कि काम होता है। तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि अब न्यूट्रिशन क्लब को काम कैसे करते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन क्लब को काम करने का ये 5 प्रोसेस होता है। पहला सबसे जरूरी होता है 80 और 20 का पार्ट। 80% न्यूट्रिशन और पोषक तत्व तो हमारे इस सेहत को बनाने का काम करते हैं और 20% क्या होता है एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम खाने पर ध्यान देते हैं तो न्यूट्रिशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा होता है वेलनेस कोच, जो आपको कोच मिलने वाले हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 वेलनेस कोच मिलते हैं। पहला जो कोच होता है एक्सरसाइज कराता है, दूसरा कोच होता है आपको एजुकेशन देता है, और तीसरा जो आपका पर्सनल कोच होता है जो आपकी क्वेश्चंस को, आपकी तकलीफों को, आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है और ऊपर वाले से उसका सलूशन लेकर के आपको बताने की
कोशिश करता है मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं। तो वेलनेस कोच अगला बात करेंगे, आपको एक हेल्दी सपोर्टिंग कम्युनिटी मिलता है जो न्यूट्रिशन क्लब मिला है जहाँ पर आपको आना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल के बारे में यहाँ सीखने को मिलता है। सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, नहीं उठ पाते हैं तो कोच उठाने की कोशिश करता है, जब आप उठते हैं तो आपके परिवर्तन समझ में आता है। हेल्दी एक्टिव लाइफ में आप सीखते हैं और आपको मिलता है एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, थोड़ा सा मैंने बताया माइंडसेट के बारे में बताया मैडम, दूसरा क्या बताया लाइफ स्टाइल के बारे में, तीसरा क्या बताया खाने के बारे में बताया, फिर न्यूट्रिशन के बारे में बताया, कैलोरी के बारे में बताया, उसके बाद एक्सरसाइज और मेडिटेशन के बारे में बताया और कोच के महत्व को मैंने यहाँ पर समझाया। ये तो छोटा सा है, बहुत सारे ट्रेनिंग यहाँ पर होती है जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हमारे खाने में क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ का जो सिस्टम है, हम लोग के पास दो सिस्टम होता है, एक है वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब, दूसरा क्या हम लोग के पास है फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब। तो हम आज बात करेंगे यहाँ फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब के बारे में। फिजिकल न्यूट्रिशन का जो फीस स्ट्रक्चर होता है बड़ा सिंपल होता है, बड़ा आसान बनाया गया है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके हम लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं। जो मिनिमम यहाँ का चार्ज होता है वो 1 दिन से स्टार्ट होता है, 1 दिन का। 1 दिन का कितना लगता है 250 रुपये, 250 रुपये। लेकिन 1 दिन में कोई फायदा नहीं होता। मिनिमम कितने दिन का यहाँ पर लेना होता है 3 दिन का। 3 दिन का कितना लगेगा 750 रुपये। 750 रुपये जब आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपको 3 कूपन प्लस एक एक्स्ट्रा कूपन मिलता है, यानी 4 दिन का कूपन मिलता है। आप 4 दिन यहाँ पर सुबह में आएंगे और यहीं पर आपको इनके माध्यम से आप रेस सेक और एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। 4 दिन करने के बाद आपके शरीर में कुछ बदलाव आता है, चेंजिंग आता है, आपको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, तो अगला जो पैकेज होता है वो आपके ऊपर 10 दिन का होता है। 10 दिन का पैकेज लगभग 2500 रुपये का पड़ता है। उसमें 2 दिन आपको डिस्काउंट मिलता है, 2 दिन, ठीक है। उसके बाद जो अगला होता है हम लोग का एक मंथली सब्सक्रिप्शन चलता है जो 7500 रुपये का होता है, जिसमें 30 कूपन मिलता है। लेकिन अगर आप 799 देते हैं तो आपको 40 कूपन मिलता है, जिसको आपको 1 महीने में खत्म करना होता है। 30 दिन का प्लान होता है। आगे समझ में कुछ आपको बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा है। तो कितना है, पहला होता है 250 रुपये, तो इसको हटाई दीजिए, इसका मतलब नहीं है। 750 रुपये से स्टार्ट होता है। 750 रुपये में यहाँ स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक कूपन आपको सप्लीमेंट्री दिया जाता है। और अगर 10 दिन का कूपन लेते हैं तो 2, अगर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 30 दिन का तो 30 कूपन, और अगर 799 जमा करते हैं तो 40 कूपन मिलता है। इस प्रकार से ये न्यूट्रिशन क्लब का फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई दिक्कत यही आपको बताया जा रहा है। सुबह में आपको यहाँ पर आना होता है। सेशन यहाँ का जो स्टार्ट होता है 6 बजे आते हैं, 6:15 से स्टार्ट हो जाता है। 6:15 से लेकर के आप लगभग 9 बजे तक आ सकते हैं ना, 9 बजे तक सुबह का सेशन आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस प्रकार से अब इसके आगे की बात के लिए सबको डिवाइड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जो वेलनेस मास्टर का पहला हमारा यहाँ पर शुरू हुआ, जो आपको आगाज़ दिए थे कि एक ऑफिस अंतरा में होना चाहिए, हमें सब बोलते थे, दोनों भाई रहते थे। मैंने इस बात बिल्कुल कोशिश किया कि यहाँ पर बहुत सारा अंतिम लोग हैं जो आदमी आए नहीं, आएंगे, समय लगेगा हम लोग समझने के लिए। जैसे सारा बोले ना कि हेल्थ को इम्पोर्टेंस कब देंगे तभी समझ पाएंगे। न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे थे, इसलिए कि न्यूट्रिशन थोड़ा सा जैसे फिर हिंदी में तो बताना कि हमें से ज़रूरत होता है आपको कि आपको समझना है कहाँ से क्या लेना है। तो आज का हाँ, तो ये रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, तो है तो सुपरवाइजर है उनको रिकॉग्नाइज हम लोग सभी करेंगे, क्योंकि उनका जो अभी जिनके साथ समय नहीं है, इन दोनों का रिजल्ट अच्छा है। एक बार और अगला दिन जो मिलेगा ना, अभी शुरुआत के लिए थोड़ा सा 5 मिनट लोग चाहिए। शुरुआत किए थे जब मेरे को उस दिन 12 बजे में ड्यूटी से आया, तो मुझे बोले कि हमारा रिश्तेदार आ रहे हैं हरिपुर में, तो उनका थोड़ा सा मेजरमेंट करना है। तो मैं उस दिन खाना खाया नहीं था और मैं 12:30 बजे तक मैं निकला, मेजरमेंट कराया। बट उस टाइम इनका इशू सॉल्व हो गया। इनके फैमिली में एक मैसेज चला गया था कि मेरे बेटी या मेरा बहन जो तकलीफ में थी वो निकल चुकी है, बट वजन अभी भी उनको 20 किलो प्लस करना है, अभी बाकी है। बट उनका हेल्थ इशू ठीक हो गया, उनका रिलेशन में भी एक चीज़ फैल गया। तो उनका रिलेशन वाले इनका जो रिजल्ट को बिलीव करके मैं एक दिन मेजरमेंट कराया, और ये लोग चले गए, कोई मिर्जापुर चले गए, कोई इलाहाबाद चले गए, दोनों सिस्टर रहेंगे, तो दोनों चले गए यहाँ से मेजरमेंट करा गए। कि वहाँ से वो मेम्बरशिप लिए मेरा ऑनलाइन क्लब में आए। आज दिन में 450 शुगर था, एक जन का आजमा ये 2 किलो वजन कम, वो भी इनके नीचे ही वो कोच बने। क्योंकि कोच बनने का डिसीजन लिए कि मैं जिससे परेशान होना, बहुत सारे ऐसे लेडीज परेशान है, मैं हेल्प कर सकती हूँ, इनका एक सोच था। बट कुछ दिन के बाद क्या ये अपना रिजल्ट अच्छा तो आया, ये अपना मम्मी का यूज कराने के चक्कर में कि मेरा मम्मी भी फिट हुआ, बस इनका कुछ दिन स्किप हुआ, उन्होंने प्रोडक्ट इनका छोड़ दिया। लेकिन इनका वजन अभी भी 20 किलो लॉस करना है, लेकिन वो चीज़ को भूल गए और मम्मी को ठीक कराने की कोशिश की।
तो यहाँ से इनके जो नीचे वाले जो आए वो लोग जो प्रोडक्ट यूज किए जो प्रॉब्लम है उनके चलते आज ये भी सुपरवाइजर बने हैं और अपना प्रोडक्ट अभी मम्मी के लिए खुद के लिए परचेस करते हैं। तो वो अचीव किए हैं, तो कल रात को ही अचीव किए हैं और इनको बिल्कुल हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। इनका लाइफ में कहाँ कहीं भी रहे बिल्कुल मैसेज को ब्रेक ना करें, मैसेज को दें, क्योंकि आपके चलते ना पता नहीं कितने लोग फिट हो सकते हैं। इनके चलते कम से कम 150 फैमिली में फिट हो रहे हैं। भले मेरे से लो या आपसे लो ना लो, बहुत लोग गलत तरीके से भी यूज करते हैं, बट जानते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट तारा मामा यूज कर रहे हैं, बट उनको मालूम नहीं पर्सनल कोच का भूमिका क्या है, मालूम चलेगा समय बीतने दीजिए। तो ध्यान से डीके सर एक मुहिम चढ़ते आज हम लोग कितने लोग हैं, तो ऐसे ही आप अपना मैसेज को ब्रेक मत करें, कहीं भी रहिए फिट रहिए, अपना मैसेज को बिल्कुल हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि सुपरवाइजर वही व्यक्ति बनते हैं जो बहुत सारा फैमिली को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और आने वाला बहुत ज़्यादा ही मैं खुश हूँ इसको पाके। मुझे भी और ऊपर जाना है, अभी रास्ता ढूंढ रही हूँ कैसे इसके अपने पर्सनल कोच से और डिसीजन कोच से मैं बातें करूँगी। अभी तो मैं बहुत हैप्पी, बहुत ज़्यादा बहुत